Hello everyone, this is Nirmal and you are watching now Navya Creation Videos. फ्रेंड्स, इस पहले हम हमारा ये जो वीडियो है ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो है। यानी कि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एक और वीडियो बनाया था और उसमें मैं ये सारे सब्जेक्ट को जो इक्वेशन नंबर 3 मैंने आपको बताया था और केतन नाम का कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था। वो अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए ऐसे ऐसे हम एक जो क्राइटेरिया था या इल्यूजन नंबर 3 तक हमने डिस्कस किया था। लेकिन इल्यूजन नंबर 3 तक मैंने यहाँ पर 3 नंबर तक ही आपको मैं इक्वेशन समझाया था। यानी कि ये जो इल्यूजन नंबर 3 था और इसमें जो इक्वेशन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको मैं इक्वेशन यानी कि टोटल इक्वेशन करके आपको मैं समझाता। आज का हमारा इस वीडियो पे मैं आज आपको इक्वेशन नंबर 3 के बाद जो ये 3 के बाद 4, 5, 6 ये जो सारे क्वेश्चंस है ना 3 क्वेश्चंस यहाँ हम उसका इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी हमारा प्रीवियस वीडियो देखकर नहीं आया है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया है, तो उससे भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है, हमारा प्रीवियस वीडियो जाके आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो पे ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इल्यूजन नंबर 3 है उसका बेसिक या अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक और इसके जो केतन इससे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इक्वेशन आपको मैं समझाया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो पे आने का कोई भी वैल्यू नहीं है। और भी इस वीडियो पे मैं जो भी कुछ बताऊंगा आप स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस वीडियो फर्स्ट अपना मेरा जो प्रीवियस वीडियो का जो आई बटन पे मेरा लिंक आ रहा है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पर देख सकते हैं, या तो मैं एंड स्क्रीन पे उस चैनल का जो इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको जाके अभी जाके आप देखिए। क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप अगर देख लेंगे तो ये सारे सब अभी कुछ के बारे में जान लेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया था और इस वीडियो पे भी बता रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन का ये जो टेबल है, ये टेबल उसके आसपास के यानी कि 1 नंबर अगर रॉन्ग हो गया आपका तो 2 नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 नंबर अगर रॉन्ग हो गया तो 3 नंबर रॉन्ग हो जाएगा। 3 नंबर रॉन्ग हो गया तो 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके पूरा इक्वेशन आपका जो टेबल आप जो एंट्री किया है सारे सभी कुछ आपका रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग प्रोसेस, पूरा आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इतना मेहनत से ये सारे सब कुछ जो लाइन बनाकर आप करेंगे और आपका सारे सब कुछ मेहनत पानी में फिर जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, सबसे बेटर है तो आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मैं बेसिक बताया था और ये एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ये सारे सब कुछ के बारे में बताया था। तो अभी मैं आपको 4, 5, 6 जो मेरा प्रीवियस वीडियो अभी देख चुका है ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो 4, 5, 6 इक्वेशन समझाने के बाद अगर हमारे पास वीडियो का टाइम बचा है या लॉन्ग वीडियो अभी तक मैंने 4, 5, 6 बता देने के बाद लॉन्ग वीडियो अगर नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम और एक वीडियो बनाएंगे, स्पेसिफिक वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं व्हाइट बोर्ड पे अभी लिख दिया हूँ क्या कुछ सभी कुछ है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया है ये सारे सब कुछ मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब आपने 3 नंबर को थोड़ा याद कर लीजिए क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर से लिंक्ड है। 3 नंबर क्या है ना, हमारा 3 नंबर इक्वेशन 3 नंबर कैश पेड क्रेडिट टू 40,000 रुपए। तो फ्रेंड्स केतन ने क्या किया था ना, अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था 3 लाख रुपए, उसमें से शॉपकीपर को 40,000 रुपए दे दिया था। तो हमारा कैश कितना बचा था 2,60,000 रुपए, स्टॉक कितना था 60,000 रुपए, क्रेडिट कितना हुआ था 20,000 रुपए और कैपिटल टोटल कैपिटल 3 लाख रुपए था। तो उसके बाद केतन ने क्या किया, यहाँ पर मैं लिखा हूँ आप देख सकते हैं, बुक को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद केतन ने क्या किया, अपने फैमिली और कोई भी उसका पर्सनल यूज थोड़ा जरूरत इमरजेंसी पड़ गया, इसीलिए वो 50,000 रुपए अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपए विड्रॉ कर दिया। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ड्रॉइंग भी बोल सकते हैं क्योंकि विड्रॉ दिया है।
तो इसको हम ड्राइंग भी बोल सकते हैं। वो क्या क्या केतन ने क्या कि उसका कोई डोमेस्टिक या पर्सनल यूज था, तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए बाहर किसी फ्रेंड को या बैंक में अगर लोन लाता तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसे वो ये सोच रहा है मैं तो एक खुद बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा मेरे पास पैसा वगैरह है, मैं कंपनी का मालिक हूँ, और कंपनी के मालिक के हिसाब से अगर मैं किसी के पास जाके पैसों के लिए उसको सिफारिश या कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया था, कैपिटल मेरा 3 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए से मैंने 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये मैं विड्रॉ कर दूंगा और बाद में उसे फिर से क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि क्रेडिट कर दूंगा। तो इसीलिए क्या किया ना, हमारा कितना रुपए था टोटल, जो जब शॉपकीपर को केतन ने 3 लाख से 40,000 रुपये दे दिया था, तो कैपिटल कितना था हमारा, केतन का कितना था, 2,60,000 था। तो अभी क्या किया, केतन ने 50,000 रुपये फिर से विड्रॉ कर दिया। तो क्या किससे, उसके बिजनेस से, जो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था उसी के बिजनेस में जो 50,000 रुपये, जो 2,60,000 रुपये था, तो वो 2,60,000 से वो 50,000 रुपये निकाल दिया। तो कितने रुपए बचा, कैश हमारा 2,10,000 रुपये। तो स्टॉक कितना था, 60,000 रुपये, और क्रेडिट यानी कि लाइबिलिटी को कितने रुपए देने वाला था, अभी तक नहीं दिया है, 20,000 रुपये अभी तक नहीं दिया है। तो अभी आपको टोटल यहाँ पर निकालना है। इस दोनों को प्लस करने पर हमारा 2,70,000 का एसेट हमारे पास है, और टोटल लाइबिलिटी हमारा क्रेडिटर 20,000 रुपये है। तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो 2,50,000 रुपये हमारा पास टोटल एसेट है। तो इस तरीके से हम दोनों को माइनस कर देने पर हमारा कैपिटल आ जाएगा। तो उसके बाद क्या किया ना, केतन ने अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस तो करता है केतन छोड़िए, मैं एक बिजनेस करता हूँ, तो मुझे कुछ एक्सपेंसेस, मेरे जो कंपनी की तरफ से कुछ एक्सपेंसेस तो चाहिए ना। आप भी अगर फ्यूचर में अगर कोई भी बिजनेस वगैरह भी करेंगे तो आपके ऊपर एक्सपेंसेस रहेगा, अपने जो कंपनी के ऊपर एक्सपेंसेस रहेगा, आपके अगर फैमिली भी है, फैमिली के ऊपर भी एक्सपेंसेस रहेगा। इसीलिए केतन का भी जो कंपनी था उसमें कुछ एक्सपेंसेस हुआ, कितने रुपए का, वो अपने कंपनी के लिए कुछ फर्नीचर खरीदने के लिए चाहता था। तो अपने कंपनी के लिए वो कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, 25,000 रुपये का फर्नीचर वो खरीदा। कहाँ से ना, जो अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसके पैसे से, जो कंपनी में कितने रुपए इन्वेस्ट किया था, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से वो शॉपकीपर को कितना रुपए कर्जा चुका दिया, 40,000 रुपये। उसके बाद उसके जो कोई डोमेस्टिक काम के लिए यानी कि पर्सनल यूज के लिए कितने रुपए अपने जो कैपिटल से विड्रॉ किया ना, 50,000 रुपये, टोटल 2,10,000 रुपये। तो उसके बाद आपने फर्नीचर अपने कंपनी के लिए कुछ फर्नीचर वो खरीदने के लिए चाह रहा था। तो कैपिटल के पैसे से, जो अपने कंपनी में जो इन्वेस्ट कर दिया था केतन ने अपने कंपनी के लिए, जो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसमें से यहाँ शॉपकीपर को देने में और विड्रॉ करने में, जो पर्सनल यूज इसको करने में 2,10,000 रुपये बचे। तो 2,10,000 रुपये में से वो क्या किया ना, केतन ने 25,000 का शॉपकीपर यानी कि 25,000 का कुछ फर्नीचर अपनी कंपनी के लिए खरीद लिया। तो कितने रुपए बचा, 1,85,000। स्टॉक कितने रुपए था, 60,000, 25,000। तो आप ये सोच रहे होंगे फर्नीचर क्यों यहाँ पर इंक्लूड हो गया। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिया था पहले भी, अभी भी दे रहा हूँ। सपोज देखिए मैं सपोज एक फैमिली है, और फैमिली में फादर और सन, उसका सन में से एक गेम खेलते हैं। तो फादर सन में एक गेम बनने पर, जो चेस का गेम है, चेस का गेम पर क्या शर्त लगा था, जो हारेगा वो अपने जेब से 500 रुपये जीतने वाले को दे देगा। तो क्या किया ना, फादर ने अपने सन से, जो हार गया चेस गेम में हार गया, तो चेस गेम पे हारने के बाद जो 500 रुपये, जो फादर के 500 रुपये सन के पास आ गया, यानी कि उनके जो सन के पास आ गया। तो इसमें क्या होगा ना, वो फैमिली का प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पैसा इधर का उधर जाए, उस फैमिली का जो भी मेंबर हो, इस मेंबर के पास
ना जाने पर इस मेंबर के पास, नहीं तो उस मेंबर के पास या उस मेंबर के पास अगर पैसा जाएगा तो वो फैमिली का कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो फैमिली में मेंबर के पास ही रहेगा ना। फैमिली कुछ बाहर के लोग के पास अगर चला गया तो हाँ लॉस हो गया, नहीं तो हम हमारे फैमिली मेंबर में से किसी का तो प्रॉफिट हुआ ना, तो इसमें हमारे फैमिली का कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। बाहर के अगर कोई आगे हमसे हार जाता तो हमारे फैमिली का प्रॉफिट होता। तो फैमिली मेंबर में से जो 500 रुपया रह गया सन के पास ही रह गया, तो सन एक फैमिली का मेंबर है, इसीलिए फैमिली का कोई भी प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं। ठीक होती उसी तरह का सा कैश, यहाँ पर जो कैश यहाँ पे लिखा है 1,85,000 रुपए, 60,000 रुपए तो स्टॉक रह गया, और फर्नीचर 25,000 रुपए यहाँ पर रह गया। फर्नीचर जो एसेट, जो कैश के फॉर्म पे था, वो एसेट के फॉर्म में ही उनके कंपनी में रह जाएगा। तो यहाँ पर इसी केस में भी यही होता है कि यहाँ पर जो इस केस में कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता है। जैसे पैसा गया वैसे फर्नीचर के रूप में पैसा वापस आ गया। जैसे हमारा केतन का पैसा फर्नीचर के लिए चला गया, ठीक एसेट के रूप में उनके कंपनी में पड़ा हुआ है, कंपनी में फर्नीचर के रूप में वो था, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन है, बुक देखिए, बुक को मैं नहीं निकाला इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्नीचर परचेज कैश 25,000, यहाँ पर ये सभी कुछ हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा गलती मेरा हो गया था, यहाँ पर 8,000 ये सभी कुछ था ना, तो ये 8,000 नहीं 20,000 ही था, क्योंकि लाइबिलिटी को जो लाइबिलिटी था सबके से 20,000 रुपए था ना, 8,000 रुपए कहाँ से आया, मैं अभी आपको एग्जाम्पल 6 के इक्वेशन पे थोड़ा समझ जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा भी थोड़ा गलती वगैरह भी हो जाता है, कहीं आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर यूट्यूब पे अभी क्लास वगैरह करते हो, हम कोचिंग पे पढ़ते हैं, तो कोचिंग पे हमें क्या हो जाता है ना, हम जब चाहे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, लेकिन आप जब डाउट वगैरह तो कभी भी नहीं पूछते मुझे, तो आपको पता कैसे चलेगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर इस रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक पर मैथमेटिक्स के रिलेटेड हो डाउट वगैरह है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो अगर मैं उसका आंसर नहीं दिया तो आप मेरे अगेंस्ट कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैं 5वें नंबर पर यहाँ पर फर्नीचर वो ऐड किया, तो इसको सारे सभी कुछ मैंने प्लस कर देने के बाद मेरा 2,70,000 आ जाता है। तो हमारा क्रेडिटर कितना था 20,000 रुपए, तो उसको माइनस करने के बाद फिर से हमारा 2,50,000 रुपए आ जाते हैं। 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर जो हमारा कहा है, क्या कहा है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज बिल पेबल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स 50,000। क्या हुआ ना, जो हमारा जो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑन 3,000, मेरा भी थोड़ा गलती वगैरह भी हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा भी यहाँ पर गलती हो रहा है। तो फ्रेंड्स 6 नंबर के इक्वेशन मेरा भी यहाँ पर जो लिखना मेरा गलत था, मैंने 7वें नंबर जो इक्वेशन पे यहाँ पर लिख दिया था वो मेरा गलती था, इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मेरा यहाँ पर कई सारा भी गलती हो रहा है, आपका भी गलती हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से आप देखकर समझना। तो 5 नंबर हमारा ठीक से कंप्लीट हो गया। 6 नंबर पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट बिल एक्सचेंज बिल पेबल्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स 50,000 रुपए। यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं जो भी आप सेंटेंस ट्रांजेक्शन के सामने जो भी सेंटेंस था यहाँ पर अभी लिख चुका हूँ, जगह नहीं है इसीलिए पूरा नहीं लिख पाया, लेकिन आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स ये हमें क्या कह रहा है ना, क्या हुआ ना, बिल एक्सचेंज के कारण कहता नहीं क्या चेक, बिल पेबल का मतलब क्या है चेक, तो चेक के मदद से जो हमारा फेवर 50,000 रुपए था वो क्रेडिट हो गया, यानी कि 50,000 रुपए जो पर्सनल यूज के लिए केतन निकाल कर लिया था, फिर से यहाँ पर अपने बैंक में यानी कि अपने जो बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक्सेप्ट बिल ऑफ जो इन्वेस्ट 50,000 रुपए जो हमारा है एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर 50,000 रुपए, ये आपको बोल रहे हैं कि चेक के मदद से क्रेडिटर जो बिल एक्सचेंज हो गया, और
आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे आपको ऊपर अगर इस टाइप का केस में आप अगर ऊपर के जो एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर 50,000 रुपए ये पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नीचे के पार्ट देखिए, इन दिस ट्रांजेक्शन क्रेडिटर्स एज ए लायबिलिटी एज ए डिक्रीज बाय द 12,000 and bill of payable and as a liability has increased by 12,000 in new equation will be। तो फ्रेंड्स हमें कह रहा है कि बिल पेबल का मतलब क्या है, चेक, जो हमारा चेक के माध्यम से, यानी कि बिल आपको एक किसी को आपके बैंक से पैसा उठाना है तो आप क्या कर देते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एक चेक बुक बना देते हैं और नाम कितना अमाउंट ये सब लिखवा देते हैं और उसको चेक दे देते हैं और जो चेक लेता है वो जाकर बैंक पे उसे डिपॉजिट कर देता है या कोई फॉर्म फिलअप दे देता है तो उसे पैसा उसी बैंक से मिल जाता है। तो यहाँ पर भी इसी केस है, जो 50,000 रुपए जो बिल पेबल के थ्रू से वो क्या किया, क्रेडिट किया। कहाँ पे, जो यहाँ पर 50,000 रुपए का कोई भी काम नहीं है, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है 50,000 रुपए क्यों दिया। लेकिन आप अगर नीचे का पार्ट देखेंगे, नीचे का पार्ट में हमें कहा गया है कि बिल पेबल के जो चेक के माध्यम से केतन ने क्या किया, जो शॉपकीपर को 20,000 रुपए कर्जा था उसका, तो 12,000 रुपए वह कर्जा चुका दिया। तो कैश हमारा जितना था उतना ही है, 1,85,000, स्टॉक हमारा 60,000 है, फर्नीचर 25,000 है और क्रेडिटर यानी कि बिल्स, यहाँ पर हमारा बिल्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बिल के माध्यम से वो क्या किया, केतन ने अपने जो भी शॉपकीपर को कर्जा था वो बिल के माध्यम से 12,000 रुपए उसे पे कर दिया, यानी कि चेक दे दिया। चेक देने के बाद यहाँ पर 8,000 रुपये और रह जाता है। 8,000 रुपये उनका और भी कर्जा है। केतन उसे वो शॉपकीपर को और 8,000 देना उसे पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर देंगे, कैपिटल पे, यहाँ पर भी थोड़ा गलती हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल 2,50,000 ही था। आप कैसे जानेंगे ना, इसको और इसको माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल 2,50,000 था। आपका टोटल यहाँ पर आ चुका है। ये जो 50,000 रुपये दिया है, ये क्यों दिया है मुझे अभी तक पता नहीं है, इसीलिए आपसे माफी चाहता हूँ। ये जो 50,000 रुपये है इसको आप ध्यान पे मत दीजिए। जो नीचे यहाँ पर लिखा है, जो 12,000 रुपये इंक्रीज्ड बाय जो लिखा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि 12,000 रुपये है कि वो चेक के माध्यम से शॉपकीपर को कर्जा चुका दिया और उसका अभी और कर्जा कितना है, 8,000 रुपये। तो हम अगर 7 नंबर इक्वेशन अगर कर देंगे तो यहाँ पर मैं 7 नंबर इक्वेशन कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं 7 नंबर का जो इक्वेशन मैंने कर दिया है। तो बुक आप देखिए 7 नंबर इक्वेशन हमें क्या कह रहा है। फ्रेंड देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपये। यहाँ पर हमें बोला जाता है, आप नीचे का पार्ट थोड़ा पढ़िए। इन दिस केस कैपिटल विल डिक्रीज बाय 3,000 रुपये बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल as expense which the corresponding increase on the capital 3,000 because interest has been payable to the proprietor resulting into increase in his capital, the new equation will be। यानी कि हमें कह रहा है कि कैपिटल के ऊपर जो हमारे केतन ने जो उनका कैपिटल के ऊपर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस पे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ गया है, यानी कि थोड़ा इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, 3,000 रुपये इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो वो अपना जो इंटरेस्ट है अपने कैपिटल के ऊपर ऐड करेगा ना। यहाँ पर और भी क्वेश्चन पे बोला गया है, यहाँ पर 3,000 रुपये इंक्रीज हुआ और फिर से 3,000 रुपये डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा ना, कैश हमारा जैसा कि वैसा रहेगा, उसके बाद स्टॉक हमारा जैसा कि वैसा रहेगा, फर्नीचर भी हमारा जैसा कि वैसा रहेगा और टोटल यहाँ पर हमारा 2,70,000। तो यहाँ पर लायबल का जो क्रेडिट है हमारा 8,000 रुपये है और बिल के माध्यम से 12,000 रुपये और टोटल हम मिला देंगे तो 20,000 रुपये उसे दे देगा। यानी कि हमें ये क्वेश्चन पे बता रहा था ये जो 12,000 रुपये है, यानी कि जो लायबिलिटी को अभी तक वो 20,000 रुपये नहीं दिया, मैंने जो चेक के माध्यम से उसे पे कर दिया कि वो नहीं पे किया। ये कैसे यहाँ पर 12,000 रुपये यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको अगर मिला देंगे तो यहाँ पर 20,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल हमारा 2,50,000 रुपये था कैपिटल हमारा। तो वहां पर क्या बोला है ना, इंटरेस्ट हमारा 3,000 रुपये इंक्रीज हो गया और फिर से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर अगर इनको हम माइनस कर देंगे
तो हमारा 2,50,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या समझ आता है ना, जो पर्सनल यूज के लिए, जो हमारा पर्सनल यूज के लिए केतन ने इन जो 50,000 रुपये अपने जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसे से ले गया था, वो अभी तक जो हमारा बिजनेस है उसका बिजनेस पे इन्वेस्ट यानी कि क्रेडिट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर 2,50,000 रुपये दिखा रहा है। तो फिर से अगर वो 50,000 रुपये ऐड कर देगा यहाँ पर, वो अपने घर से ला के या कहीं से भी अगर 50,000 रुपये ऐड कर देगा तो फिर से यहाँ पर 3 लाख रुपए हो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट, फिर से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कैसा आया ना, आंसर यहाँ पर एसेट, यहाँ पर आपका आंसर कैसे लिखेंगे, ए का मतलब है एसेट, एसेट यहाँ पर 2,70,000। उसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी एल लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे 20,000 कैपिटल आपका सी यानी कि कैपिटल आपका 2,50,000 यहाँ का आ गया। यानी कि एसेट हमारे पास 2,70,000 रुपीज का है केतन के पास, लाइबिलिटी यहाँ पर 20,000 रुपए है और कैपिटल यहाँ पर 2,50,000 रुपए है। समझ गए मेरी बात? तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इल्यूजन नंबर 3 को समझा दिया है। अगर इसमें से अगर आपका कोई भी एक भी थोड़ा सा भी डाउट अगर निकल के आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे हमें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो लास्ट 3 इक्वेशन है आपके उसके अंदर डाउट होगा, क्या डाउट होगा मुझे भी, अब आपका डाउट अगर मुझे बोलेंगे तो मैं जानूंगा ना, आप अगर मुझे आपका डाउट बोलेंगे तो मैं जान पाऊंगा। इसीलिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहां जाकर ज्वाइन हो जाए और डाउट जितना आप पूछ सकते हैं आप मुझे उतना पूछ सकते हैं। और अगर कमेंट पे भी अगर मुझे डाउट, फर्स्ट आप कमेंट पे डाउट पूछना है और यहाँ पर जो फोटो आप जो होमवर्क टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, उसके बाद क्या आपका डाउट है वहाँ पर आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग, और अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं छोड़ते तो इंडिकेट कर देना। यहाँ पर इस पेपर का फोटो आप जो नोट किए है फोटो उठा लेना और यहाँ पर इंडिकेट कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ पर भाई का यहाँ पर डाउट है, तो मैं उसके टाइप के कंटेंट नहीं तो एक वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग बोल के छोड़ दूंगा। तो आज का हमारा इल्यूजन 3 खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम इल्यूजन नंबर 4 या हम हमारा जो एक्सरसाइज है प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो अब सॉल्यूशन करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।